बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की विश पर मैं प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से जो सारी की सारी सेकंड लिस्ट के अंदर मेरिट एनालिसिस है वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो सेकंड लिस्ट लगी थी जी उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें एक जगह पर सारे कॉलेजेस के बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे ऊपर कुछ नीचे, और इसी तरह से क्लोजिंग एग्रीगेट समटाइम्स समझ नहीं आ रहा। ये मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो भी लिस्ट कि ये प्रोविजनल लिस्ट आप लोगों को, ये जो है जी ये तो प्रोविजनल लिस्ट है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है जी जो यूनो के लिए यूएचएस के हवाले से, तो उसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि जो मैंने कहा कि जी जैसे लिस्ट लगी तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लिस्ट है, और उसके अंदर हमें क्लियर नहीं होता कि क्या हमें जो है वो एग्रीगेट नजर आ रहा है या क्लोजिंग एग्रीगेट क्या है। ये मैं अब आप लोगों के सामने दोबारा से इसको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिएगा। तो इसी तरह से जैसे कि आपको मालूम है दिखाई दे रहा है कि एफएमएच कॉलेज से स्टार्ट हुई है लिस्ट, और उसके बाद फिर अली मेडिकल कॉलेज, फिर अली मेडिकल कॉलेज, फिर अजीज फातिमा, फिर शरीफ मेडिकल कॉलेज। तो इन अदर वर्ड्स ये सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज के एक जगह पर आपको दिखाई नहीं देते। ये उन्होंने क्लोजिंग एग्रीगेट की बेस पर ये सीक्वेंस बनाया है। तो 94.3672 से ये लिस्ट स्टार्ट हुई, और एंड पर अगर हम चले जाते हैं तो लास्ट पर हमें जो नजर आ रहा है एग्रीगेट वो है 75.5682। तो इसमें अब किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे, ये आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने सारी चीज एक तो क्लियर करूंगा। दूसरा क्या है कि आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा लास्ट पर के जो थर्ड लिस्ट इंशाल्लाह 18 फरवरी को लगने जा रही है। एंड यू नो कि ये 18 फरवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है इस वजह से, क्योंकि एक तो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट के लगने के भी चांस है उसी डेट को, क्योंकि 17 तारीख दी हुई है फीस जमा करवाने की। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो थर्ड लिस्ट है वो भी 18 फरवरी को लगने जा रही है। और इसी तरह से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसकी जो आप लोगों को मालूम है कि 6 लिस्टें लग चुकी हैं, और 7वीं लिस्ट के लगने के चांस भी 18 फरवरी को हैं। फिर नम्स की लिस्टें भी लगने के चांस हैं 18 फरवरी को। तो इस वजह से 18 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे है फॉर एमडी कैट एस्पायरेंट्स, स्पेशली जिनका लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया। तो इसी वजह से उनको जी 18 फरवरी को जरूर मेरे साथ अटैच रहना है, और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम जरा डिस्कस करते हैं जी सेकंड जो मेरिट लिस्ट लगी उसमें अब क्या क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा, क्या कितना डिफरेंस आया फर्स्ट लिस्ट के साथ, और उस डिफरेंस को देखते हुए अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है थर्ड लिस्ट के अंदर। मैं स्टार्ट करता हूं ये अली मेडिकल कॉलेज से। यू नो के लिए ये फर्स्ट लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर था, लेकिन अब सेकंड लिस्ट में ये नंबर 1 पर है। इसका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से भी ऊपर चला गया है, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ की फीस कम है, बच्चे प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर आने को, और डेफिनेटली यहाँ पर जो हाई रैंक है ये कॉलेज, और हाई रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ही एडमिशन ज्यादा लेंगे। तो 689 रैंक पर ये अब क्लोज हुआ है। इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है फर्स्ट लिस्ट के अंदर था 92.6455, और अब सेकंड लिस्ट में है 91.3515। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, 1.294 के डिफरेंस के साथ ये क्लोज हो रहा है। नंबर 2 पर हमारे पास है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इसका क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 733। फर्स्ट लिस्ट में ये पहले नंबर 1 पर था, यानी कि यूं समझ लें कि क्लोजिंग एग्रीगेट की बेस पर ये सबसे टॉप पर था, सबसे ज्यादा मेरिट इसका था। लेकिन अब सेकंड लिस्ट में ये नंबर 2 पर है, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 91.1864, जो कि तकरीबन पहली लिस्ट से 1.7075 के डिफरेंस के साथ आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 3 पर सेम वही कॉलेज है जी, शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इसका क्लोजिंग रैंक इस टाइम जो है वो तकरीबन 1759 है। जो फर्स्ट लिस्ट में एग्रीगेट था वो था 90.2227, और अब है 87.6530, यानी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ गया, 2.5697 के डिफरेंस के साथ ये क्लोज हुआ। नंबर 4 पर भी सेम वही कॉलेज है, एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, 2097 क्लोजिंग रैंक है इस टाइम इसका, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 86.5455, जो कि फर्स्ट लिस्ट यानी कि 89.9909 से नीचे आया है। और कितना डिफरेंस आया जी, 3.4454 का डिफरेंस। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से नंबर 5 पर इस टाइम है जी लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इसका क्लोजिंग रैंक है 2512। ये पहली लिस्ट में 7 नंबर पर था, और ये अब ये 5वें नंबर है। इसका क्लोजिंग एग्रीगेट थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाले कॉलेजेस से। तो जाहिर बात है 85.3045, पहले था 88.7439, और डिफरेंस आया है 3.4394 का। नंबर 6 पर है जी रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो पहले नंबर 5 पर था, अब ये थोड़ा नीचे आ गया है। इसका क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 2655, जो फर्स्ट
फर्स्ट लिस्ट के अंदर था 87.7136, अब क्लोजिंग एग्रीगेट इसका सेकंड लिस्ट में है 84.8439, डिफरेंस आया है 2.8697 का। नंबर 7 पर हमें कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर वो नजर आ रहा है, पहले रैंक नंबर 6 था इसका, अब जो है वो नंबर 7 पर ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसका क्लोजिंग रैंक है 2902, 89.1818 से ये मेरिट नीचे आया है इसका 84.0970, काफी ज्यादा डिफरेंस आया है 5.0848 का, और नेक्स्ट लिस्ट में भी ज्यादा डिफरेंस के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, तो 3005 रैंक इसका आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग रैंक 87.3364 से ये 83.7712 पर आ गया है, मेरिट 3.5652 के डिफरेंस के साथ। रैंक इसका सेम रहा है, पोजीशन इसकी सेम रही है, पहले भी नंबर 8 पर था, अब भी नंबर 8 पर है। सियालकोट मेडिकल कॉलेज नंबर 10 से नंबर 9 पर आ गया है, थोड़ा ऊपर, तो 3660 पर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रैंक नंबर पर खत्म हो रहा है और वो कितना 81.9864, डिफरेंस आया है 3.4136 का फर्स्ट लिस्ट से। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज लाहौर, 3689 रैंक पर ये क्लोज हो रहा है, 11 पोजीशन से ये नंबर 10 पर आ गया है, 85.9460 से इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 81.94.0460 डिफरेंस के साथ। सबसे ज्यादा जो देखें ये बड़ा चेंज आया, मुल्तान मेडिकल कॉलेज की पहले पोजीशन थी 17 और अब ये 11 नंबर पर आ गया है, काफी इसका मेरिट ऊपर आया है। इन अदर वर्ड्स वैसे तो नीचे आया है, लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट है उसके मुकाबले में ये अब नंबर 11 पर आपको दिखाई दे रहा है। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की रैंक है इसका 4332 और 84.3818 से इसका एग्रीगेट नीचे आ गया है 80.2556, 4.1262 के डिफरेंस के साथ। नंबर 12 पर जो पहले 13 पर था अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, ये मैंने इसलिए रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है इसको क्योंकि जो क्लोजिंग डिफरेंस है, क्लोजिंग एग्रीगेट का डिफरेंस फर्स्ट लिस्ट का और सेकंड लिस्ट का सबसे ज्यादा इसका डिफरेंस है, यानी सबसे ज्यादा एक जो ड्रॉप हुआ है मेरिट वो इसी कॉलेज का हुआ है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का। तो 6.5091% का डिफरेंस आया है, 86.6318 से ये अब क्लोज हो रहा है 80.1227 पर, और पहले इसका पोजीशन थी 13, अब इसकी पोजीशन 12। नंबर 9 पोजीशन पर था पहले अजीज फातिमा, जो अब 30 नंबर पर है, अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, 4410 इसका क्लोजिंग रैंक है, 84.9015 से एग्रीगेट इसका नीचे आ गया 80.0682, 4.8333 के डिफरेंस के साथ। 14 पर है जी हमारे पास सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर, 4632 क्लोजिंग रैंक और पहले एग्रीगेट था 84.2682 क्लोजिंग एग्रीगेट और अब है 79.3955 और ये 4.872 जो है जी 74 का डिफरेंस शो कर रहा है। नंबर 15 पर हमारे पास है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, 4718 इसका क्लोजिंग रैंक, पहले पोजीशन थी 14 अब 15 है और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम 79.1636 और डिफरेंस आया जी 4.3455 का। वतीम मेडिकल कॉलेज नंबर 16 पर है, 4767 इसका क्लोजिंग रैंक है, 83.8182 के डिफरेंस के ये जो है एग्रीगेट के बाद ये 79.0364 पर क्लोज हो रहा है, 4.7818 के डिफरेंस के साथ। राशिद लतीफ जो है जी हमारे पास यूनिवर्सिटी यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, 4963 ये इसका आपको क्लोजिंग रैंक दिखाई दे रहा है, 83.2091 के क्लोजिंग एग्रीगेट के बाद अब इसका एग्रीगेट है सेकंड लिस्ट में 78.4727 और डिफरेंस है 4.7364। नेक्स्ट वन इस्लाम मेडिकल कॉलेज इस सियालकोट, पहले 16 रैंक पर था, अब थोड़ा नीचे आ गया 18 पर आ गया, 82.6727 से अब इसका क्लोजिंग एग्रीगेट आपको दिखाई दे 78.4636, 4.2091 का डिफरेंस। नंबर 19 पर है जी बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, 5121 क्लोजिंग एग्रीगेट 82.6667 से 78.0500 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 4.6167 का। एविसीना मेडिकल कॉलेज पहले भी 20वें नंबर पर था, अब भी 20वें नंबर पर है, तो इसका एग्रीगेट है 5155 और 82.6788 से इसका एग्रीगेट नीचे आ गया 77.9818, 4.6870 के डिफरेंस के साथ। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला पहले भी किस पर था, अभी भी 21st पोजीशन पर है, 5222 इसका क्लोजिंग रैंक है इस टाइम,
3.7829 से इसका एग्रीगेट नीचे आ गया है जी 77.7909, 3.9920 का डिफरेंस। नेक्स्ट वन, अबू हमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पहले 23वें नंबर पर था, 22वें नंबर पर है। सो 5360 इसका क्लोजिंग रैंक, 81.9864 से नीचे आ गया एग्रीगेट 77 पॉइंट यानी 77.4455, 4.5409 का डिफरेंस। पार्क रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 5388 क्लोजिंग रैंक 82.1591 से एग्रीगेट नीचे आया 77.3773, 4.7818 का डिफरेंस। अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज पहले 22वें नंबर पर था, 24वें नंबर पर है। सो इसका क्लोजिंग रैंक है जी 5445, एग्रीगेट है इसका 77.2470, जो कि पहली लिस्ट से 4.6803 का डिफरेंस शो कर रहा है। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉर वुमेन है। सो 5484 इसका क्लोजिंग रैंक है, 80.7182 से एग्रीगेट नीचे आया है 77.77.1318, 3.5864 का डिफरेंस। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 5706 क्लोजिंग रैंक 80.9636 से एग्रीगेट नीचे आ गया 76.5273, 4.4363 का डिफरेंस। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा 5836 क्लोजिंग रैंक शो कर रहा है 80.5318 से एग्रीगेट नीचे आया 76.1955, 4.3363 का डिफरेंस। न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा 5887 इसका क्लोजिंग रैंक 80.1591 से ये एग्रीगेट नीचे आया 76.0788, 4.0803 का डिफरेंस। नेक्स्ट वन, अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 59948 इसका क्लोजिंग रैंक है ऑलमोस्ट तकरीबन 80.2455 से एग्रीगेट नीचे आ गया 75.9045, 4.3410 के डिफरेंस से। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा 5994 क्लोजिंग रैंक 80.1152 से एग्रीगेट नीचे आ रही 75.773, 4.3379 का डिफरेंस। राय मेडिकल कॉलेज सेकंड लास्ट नंबर पर है, पहले ये 30वें में था, तो अब इसका जो एग्रीगेट है वो है 75.6258, क्लोजिंग रैंक है 6042 और 79.790 आपको इसका फर्स्ट लिस्ट में मेरिट दिखाई दे रहा था, तो डिफरेंस आया 4.16651। और अब आखिर पर सहारा मेडिकल कॉलेज पहले भी लास्ट पे था, अभी भी लास्ट पे है। इसका जो फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग रैंक था वो था ऑलमोस्ट 4522, जो कि अब देखें कितना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन यूं समझ लें कि 1500 से 1600 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। 6071 क्लोजिंग रैंक है इसका। पहले इसका फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था 79.7343 और अब सेकंड लिस्ट में जो क्लोजिंग एग्रीगेट है सहारा मेडिकल कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अंडर यूएचएस वो है 75.5682, जो कि फर्स्ट लिस्ट से डिफरेंस है 4.1661 का। लास्ट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए जानना कि कितने स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवा दी, कितने स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई, कितने स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं और नेक्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट क्या होने के चांसेस हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द टोटल सीट्स हमारे पास जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर यूएसएस में है वो है जी 4114, यानी कि 4114, और उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इन अदर वर्ड्स जिनकी फीस जमा हो गई, जो कि सीट्स फिल हो गई, वो हुई है जी 1306। और उसके साथ साथ जो अपग्रेड हुए हैं वो हैं 1142, यानी कि 1142 की अपग्रेडेशन हुई है, जो कि सिलेक्टेड है। इन अदर वर्ड्स वो अपने ही कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, वो है 1306। तो टोटल फी सबमिशन है इस टाइम 4114 सीट्स में से वो है 2448। तो इसका मतलब जो वेटिंग लिस्ट में है इस टाइम स्टूडेंट्स, उनकी तादाद है जी 1666। तो फिर अगली लिस्ट जो लगेगी, जारी बात है, वो 1666 जो कैंडिडेट्स हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर उनकी लग सकती है। और इसमें जो अब एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक सेफ जोन, 100% सेफ जोन, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो क्लोजिंग हमारे पास रैंक जा सकता है वो 6500 और हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए, लेकिन कम से कम इतना मेरे ख्याल से जरूर होगा। और ये एग्रीगेट अब चला जाएगा 74.2576 तक थर्ड लिस्ट में। अब इसमें कमी बेशी जारी बात
तरी हो सकती है, सो ऊपर भी जा सकता है, इसमें नीचे भी आ सकता है रैंक। लेकिन अभी तक की जो हमारे पास सारी स्टैट्स हैं और एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जैसे सेफ जोन अभी बता रहा हूं, ये पहले भी मैंने बताया था, फर्स्ट लिस्ट से पहले भी यही बताया था और अभी भी यही है कि 6500 वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 100% उम्मीद रखें कि उनका नाम आ सकता है लिस्ट के अंदर और उससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्लोजिंग एग्रीगेट गया था वो ऑलमोस्ट तकरीबन 79 पॉइंट समथिंग गया था और इसका मतलब जो है वो बल्कि 7917 तक ये गया था और ये उसके बाद जो वैकेंट सीट्स बच गई थी उनकी फिर से लिस्टें लगी थी और उसमें मजीद ये 8000 को क्रॉस कर गया था। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये 6000 तक पहुंच चुका है, 6071 जो लास्ट पर हमारे पास नजर आ रहा है क्लोजिंग रैंक, मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। जो इनकी प्रोविजनल लिस्ट लगी थी उसके अंदर ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो हमारे पास प्रोविजनल लिस्ट में ये 6071 पर नाम नजर आ रहा है अनामता आसिफ, यही लास्ट नेम है जो सेकंड लिस्ट लगी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जो लास्ट लिस्ट जो नेम हमें नजर आ रहा है वो है जी अनामता आसिफ, फादर नेम राना आसिफ और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 75 पॉइंट, यानी कि इनका एग्रीगेट और सेकंड लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट वो है 75.5682 और यही आपको प्रोविजनल लिस्ट में भी नाम नजर आ रहा है 6071 पर। और अब मैं आपको लिए चलता हूं 6500 तक, तो 6500 जो कि सेफ जोन समझा जा सकता है नेक्स्ट लिस्ट के लिए, तो मैं उसका भी आप लोगों को नेम दिखा देता हूं और उसका एग्रीगेट भी मैं आपको शो कर देता हूं। वैसे तो एग्रीगेट मैंने आपको बता दिया है, तो नाम नजर आ रहा है जी जनीरा खान और इनके फादर का नाम है मोहम्मद नवाज और ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट 74.2576 जो कि 100% सेफ जोन समझा जा सकता है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली आज के हवाले से, यानी कि जो अभी तक की हमारे पास एनालिसिस है, स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब बाकी इंशाल्लाह ये 18 को जब ये लिस्ट लगेगी उसमें ये चीजें फिर फाइनलाइज होकर सामने आ जाएंगी और उस वक्त इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।